मां को छोड़ा वृद्धा आश्रम, ब्लड कैंसर से बेटे की हुई मौत। मां, मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। आपके रहने का इंतजाम मैंने कर दिया है। 35 साल के अविवाहित इंजीनियर रमेश ने देर रात घर में घुसते ही कहा। मीरा देवी उसकी मां घबराई हुई आवाज में बोली, बेटा क्या विदेश जाना जरूरी है? यहाँ कोई और तरीका नहीं है। मां, मुझे कनाडा में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट करना है। वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है, रमेश ने कहा। मीरा देवी ने धीमी और उदास आवाज में कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। इसके बाद रमेश ने अपनी मां मीरा देवी को पास के शहर में स्थित एक वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। वृद्धा आश्रम की शुरुआत में मीरा देवी का चेहरा शांत था, जबकि बाकी बुजुर्गों के चेहरों पर हताशा और निराशा स्पष्ट दिखाई देती थी। एक दिन वृद्धा आश्रम में कुछ बुजुर्ग महिलाएं आपस में बात कर रही थी। उनमें से एक ने कहा, इंजीनियर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या जो अपनी मां को यहाँ छोड़ गया? तभी वहाँ बैठी एक और महिला बोली, तुम्हें नहीं पता, मीरा देवी के पति की मौत बहुत पहले हो गई थी, जब रमेश सिर्फ 4 साल का था। पति की मौत के बाद मीरा देवी और रमेश को बहुत संघर्ष करना पड़ा। किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की थी। मीरा देवी ने ट्यूशन पढ़ाकर रमेश को पढ़ाया और वह इंजीनियर बन सका। समय बीतता गया। वृद्धा आश्रम में 2 साल गुजर गए। मीरा देवी कई बार रमेश को फ़ोन करती, लेकिन उसका एक ही जवाब होता था, माँ, मैं अभी जर्मनी में हूँ, जैसे ही लौटूंगा आपको बता दूंगा। धीरे धीरे वृद्धा आश्रम में सभी लोग रमेश को धोखेबाज कहने लगे। कुछ ने कहा, इंजीनियर तो विदेश नहीं गया होगा, बस माँ से छुटकारा पाने के लिए यहाँ छोड़ दिया। किसी और ने कहा, वो तो अविवाहित है, उसकी कोई प्रेमिका होगी जिसने कहा होगा कि माँ के लिए अलग व्यवस्था कर दो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। मीरा देवी भी धीरे धीरे टूटने लगी। उन्हें अब अपने बेटे से मिलने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। 2 साल और बीतने के बाद एक दिन मीरा देवी की वृद्धा आश्रम में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद वृद्धा आश्रम के संचालक वर्मा जी से किसी ने कहा, इंजीनियर को खबर कर दो, शायद वो विदेश में ही हो। वर्मा जी ने गहरी सांस ली और कहा, इंजीनियर को मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। उनमें से एक ने पूछा, अगर रमेश की मृत्यु हो गई है तो मीरा देवी फ़ोन पर किससे बात करती थी? वर्मा जी ने बताया कि फ़ोन मेरे पास था, जिसमें रमेश की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ थी। लेकिन ऐसा क्यों? किसी ने आश्चर्य से पूछा। वर्मा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 4 साल पहले जब रमेश अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा, वर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर है और मैं जानता हूँ कि मेरी अंतिम अवस्था में बहुत तकलीफ़ होगी। मेरे मुंह और मसूड़ों से खून आएगा। माँ को मेरी यह तकलीफ़ देखना पड़ेगा और वह इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं चाहता हूँ कि माँ को इस दर्द से बचा लो। मेरे मरने के बाद जो कुछ भी घर में है वो सब आश्रम को दान कर दूंगा। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी की आंखों में आंसू आ गए। मीरा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में आश्रम के सभी बुजुर्गों के परिजन भी शामिल हुए। इस घटना का असर ऐसा हुआ कि कुछ बेटे बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धा आश्रम से वापस अपने घर ले गए। सीख: यह कहानी माँ बेटे के अटूट प्यार की है, जो हर रिश्ते को उसकी वास्तविकता में देखने की प्रेरणा देती है। माँ बाप को उनकी संतान के साथ सच्चे सम्मान और प्यार के साथ रहने का हक होता है। धन्यवाद दोस्तों।